प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th में चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। क्या मतलब हुआ इसमें? इसका मतलब ये हुआ, हमें एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है। तंबू का मतलब होता है टेम्परेरी, रहने के लिए कोई स्थान। उसकी ऊंचाई है 8 मीटर और जो उसका बेस है, आधार है, उसकी त्रिज्या है 6 मीटर। जो तंबू बनाना है, जिस कपड़े से तंबू बनाना है, उस कपड़े की चौड़ाई दे रखी है हमें 3 मीटर। तो ये पूछ रहा है उस कपड़े की लंबाई कितनी होगी। लेकिन जब हम तंबू बनाएंगे तो कपड़े की सिलाई होगी। कहने का मतलब एक साइड का कपड़ा दूसरी साइड के ऊपर कपड़े के साथ चढ़ेगा ऊपर, तो इसमें जो सिलाई रहेगी, सिलाई के लिए बोल रहा है 20 सेंटीमीटर जो कपड़ा लगेगा त्रिपाल, वो एक्स्ट्रा लगेगी। ठीक है, तो लंबाई पूछ रहा है उस त्रिपाल की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिपाल से बने तंबू की ऊंचाई, हाइट दे रखी है 8 मीटर। आधार की त्रिज्या, रेडियस ये दे रखी है 6 मीटर। इनका फिगर बनाएंगे तो फिगर हमारा इस तरह से बनेगा। ये हो गया। इसमें ये जो ऊंचाई है ये है हमारी 8 मीटर और आधार की त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या है हमारी 6 मीटर। ये 6 मीटर है। हम इनको नाम दे दें। ये हो जाएगा हमारा O पॉइंट, ये हो जाएगा A पॉइंट, ये हो जाएगा B पॉइंट। तो लिखेंगे ऊंचाई 8 मीटर, कहने का मतलब OB इक्वल टू 8 मीटर दे रखा है, और OA जो त्रिज्या है आधार की, ये है 6 मीटर। इसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा ये हमको निकालना है। उस कपड़े की लंबाई कितनी होगी ये निकालना है। इसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी तिर्यक ऊंचाई L क्या हो जाएगा यहां से, तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू स्क्वायर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू H, ये हो गई हमारी 8 मीटर। 8 का स्क्वायर प्लस R 6 का स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। दोनों प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये जाएगा 10 मीटर। कहने का मतलब जो तिर्यक ऊंचाई L है ये हो जाएगी हमारी 10 मीटर। अब इसीलिए तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई RL। पाई का मान दे रखा है लगाने के लिए 3.14, तो 3.14 लगाएंगे पाई। R दे रखा है हमको 6 मीटर और L निकाली हमने 10 मीटर इक्वल टू, करेंगे मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 प्लस 2 8 और 6 3 जा 18 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 188.40 मीटर स्क्वायर। ये हो गया तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है सिलाई के लिए, इसीलिए
त्रिपाल का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 188.40 मीटर स्क्वायर। त्रिपाल की चौड़ाई 3 मीटर, इसलिए त्रिपाल की लंबाई बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिपाल की चौड़ाई इक्वल टू पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा 188.40 अपॉन चौड़ाई 3 मीटर है। डिवाइड करेंगे 3 6 18, 3 2 6 पॉइंट लग गया और 3 8 24, ये हो गया 62.80 मीटर। ये आ गई हमारी त्रिपाल की लंबाई। लेकिन उसने बोला है सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। प्रश्नानुसार सिलाई व कटाई में लगा अतिरिक्त कपड़ा इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे हम मीटर में, तो कर देंगे 100 से डिवाइड, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये जाएगा 20/100 इक्वल टू 0.20 मीटर। ये हो गया जो सिलाई और कटाई में अतिरिक्त कपड़ा लगा उसकी लंबाई हो गई 0.2 मीटर। इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसीलिए कपड़े या त्रिपाल की कुल लंबाई इक्वल टू, यहां से लंबाई आएगी निकल के हमारी 62.80 मीटर प्लस इसमें कर देंगे हम ये 0.20, देयरफॉर 63.00 मीटर। कहने का मतलब जो त्रिपाल की लंबाई निकल के आई टोटल हमारी वो हो गई 63 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। शंकु के आधार की एक गुंबज की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर ₹210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात करो। क्या मतलब हुआ इसका? हमें कोई शंक्वाकार गुंबद है, उसकी आधार की व्यास दे रखा है हमें 14 मीटर और तिर्यक ऊंचाई एल दे रखी है 25 मीटर। उस पर सफेदी करनी है, पेंट करना है। उसका दे रहा है 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा होगा 210 रुपए। 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा होगा 210 रुपए। तो टोटल खर्चा उसका कितना आएगा सफेदी करने के लिए, ये पूछ रहा है। लिखेंगे शंक्वाकार गुंबद के आधार का व्यास इक्वल टू 14 मीटर। इसीलिए आधार की त्रिज्या रेडियस आर इक्वल टू व्यास अपॉन 2 डायमीटर अपॉन 2, तो जाएगा 14/2 इक्वल टू 7 मीटर। वह गुंबद की तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू
25 मीटर। इसीलिए गुम्बद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर एल। पाई का मान लाएंगे यहाँ 22/7 इंटू आर हो गया हमारा 7 मीटर इंटू एल हो गया 25। काटेंगे 7 7 7 7 22 इंटू 25 इक्वल टू 22 25 टू जा 55 कैरी हो जाएगा और 50 + 5 55 ये हो गया मीटर स्क्वायर। गुम्बद का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया हमारा 550 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर पृष्ठ पर सफेदी करने का व्यय या खर्च ये हमारा 210 रुपये। हम निकालेंगे पहले 1 मीटर स्क्वायर का, इसीलिए 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठ पर सफेदी करने का व्यय इक्वल टू 210/100 ये हो गया रुपये। इसीलिए हमारा आया पृष्ठीय क्षेत्रफल 550, इसीलिए 550 मीटर स्क्वायर पृष्ठ पर सफेदी करने का कुल व्यय या कुल खर्च से मल्टीप्लाई 210/100 इंटू 550। एक जीरो चली गई, इससे एक जीरो चली गई, कितना बचा 21 इंटू 55 करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 550 मीटर स्क्वायर पृष्ठ पर सफेदी करने का कुल व्यय हो गया 1155 रुपये, 1155 रुपये। इसीलिए गुम्बद पर सफेदी करने में कुल जो खर्च हुआ ये हमारा ये हो गया 1155 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। एक जोकर है, उसकी टोपी है इस तरह से, इसमें आधार त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। एक टोपी का साइज दे दिया, इस तरह की हमको 10 टोपी बनानी है। उन 10 टोपी को बनाने में कितना गत्ता लगेगा उस गत्ते का एरिया पूछ रहा है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है ये। जोकर की टोपी की त्रिज्या ये है, नाम दे दें हम इसको OAB। त्रिज्या OA इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। टोपी की ऊंचाई इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसीलिए टोपी की तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू स्क्वायर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होगा
576 प्लस 49 इक्वल टू 625। इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये जो है तिर्यक ऊंचाई हो गई, ये हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। इसीलिए टोपी को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू, ये टोपी जो है ये शंकु के आकार की है, तो टोपी को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल ये शंकु का हो जाएगा वक्र के क्षेत्रफल के बराबर। शंक्वाकार टोपी का वक्र क्षेत्रफल इसके बाद हो जाएगा, इसमें पाई आर एल ये होता है इसका फॉर्मूला शंकु का वक्र क्षेत्रफल का। पाई का मान हो जाएगा 22.7, आर का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हमने एल निकाली 25 सेंटीमीटर। सर कट जाएगा, 25 टू जा 50, 5 कैरी हो जाएगा और 25 टू जा 50 प्लस 55। इस तरह से ये हो गया हमारा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एक टोपी को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल। इसीलिए हमको बनानी है 10 टोपी, इसीलिए 10 टोपी बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू, जो एक का आया एरिया उसमें कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 550 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा 10 टोपियों में लगे गत्ते का एरिया। हम इसको सेंटी स्क्वायर लिखते हैं या वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं, बात एक ही है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? मुझे उम्मीद है सॉल्व एकदम से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत लगेगी? हमें इसमें पाई का मान दे रखा है और √1.04 का मान दे रखा है 1.02। क्लियर हो गया? तो क्या लिखेंगे? शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसीलिए आधार की त्रिज्या रेडियस इक्वल टू व्यास बटे 2 डायमीटर अपॉन 2 होता है, तो यह होगा 40/2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये हो गया शंकु के आधार की त्रिज्या। और ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई इक्वल टू 1 मीटर। हम इसका फिगर बना लें। ये हो गया, रेडियस हो जाएगी। तो यहां से लेके यहां तक ये हो गई रेडियस 20 सेंटीमीटर और ये शंकु की ऊंचाई ये रखी है 1 मीटर और हमें इसको निकालना पड़ेगा।
लेकिन इसे निकालने से पहले हमको रेडियस को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। इक्वल टू 20/100 इक्वल टू 0.20 मीटर। अब हमें पहले एल निकालना पड़ेगा। शंकु की ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर, इसीलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू √h² प्लस r²। h 1 मीटर दे रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस r आ गया हमारा 0.20 मीटर। 0.20 मीटर का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 0.2 का स्क्वायर होगा 0.2 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.04। 0.04 प्लस करेंगे 1.04, ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब निकालेंगे शंकु के वक्र क्षेत्रफल, इसीलिए शंकु का वक्र क्षेत्रफल इक्वल टू πr/l। पाई का मान दे रखा है, यहां हमें 3.14 लगाना है, दे रखा है क्वेश्चन में। इंटू आर का मान हो गया 0.2 मीटर, इंटू एल का मान हो गया √1.04 इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 0.20 मल्टीप्लाई इसका मान दे रखा है √1.04 का 1.02 इनका करेंगे मल्टीप्लाई। पहले 2 से कर लें इसमें 0 2 4 8 2 2 2 6 1 2 3 4 1 2 3 यहाँ हो गया पॉइंट यहाँ हो जाएगा इंटू 1.02 इक्वल टू 0.6406 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा शंकु का वक्र क्षेत्रफल। यह है हमारा एक शंकु का। हमें क्वेश्चन दे रखे 50 शंकु, इसीलिए 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक में गुणा कर देंगे हम 50 का 0.64056 मल्टीप्लाई बाई 50 0 5 6 30 3 5 5 25 प्लस 3 28 5 4 20 और 5 6 30 प्लस 2 32 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आ गया पॉइंट। ये हो जाएगा 32.02800 मीटर स्क्वायर, अर्थात 32.028। इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, इनको नहीं लिखेंगे, तो 32.028 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा 50 अंकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें पेंट करना है। पेंट करने की लागत दे रखी है। पेंट करने की लागत इक्वल टू 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। इसीलिए 50 शंकुओं पर पेंट करने की कुल लागत 50 अंकों का जो प्रतिशत में निकल के आया उसमें गुणा कर देंगे हम एक शंकु पर जो पेंट करने में लागत आती है उसका। ये हो जाएगा 32.028 मल्टीप्लाई बाई 12 8 जा
96, 9, 12 टू जा 24 प्लस 9 33, 12 टू जा 24 का 4 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, और 12 थ्री जा 36 प्लस 2 38, 1 2 3 1 2 3, ये हो गया 384.336, 384 पॉइंट, ये 6 है हमारा, 4 से अधिक है, इसको हटा देंगे और आगे वाले में 1 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 384.34 रुपी। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। इस तरीके से 50 अंकों पर पेट करने की कुल लागत आई हमारी 384.34 रुपी। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।